नमस्कार छात्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एबीसीडी में। छात्रों, जब आपको अपना करियर टीचिंग लाइन में बनाना होता है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। जो पहला ऑप्शन होता है वह बीएड करने का होता है, और जो वहीं पर सेकंड ऑप्शन होता है वह डीएलएड यानी कि बीटीसी करने का होता है। अब आपको इनमें से दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। छात्रों, दोनों ही जो कोर्स होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको अंतर मिलेगा। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वह 2 साल की होती है, एक सेमेस्टर वाइज होता है। और वहीं पर जो दूसरा होता है यानी कि बीएड वह ईयरली बेस्ड में कराया जाता है। दोस्तों, अगर दोनों की फीस की बात करें, चाहे आप डीएलएड करें या फिर आप बीएड करें, दोनों की फीस सेम ही होती है। लेकिन छात्रों, वहीं पर इन दो कोर्सेज के बीच जो एक बड़ा अंतर है वह यह है कि बीएड करने के बाद छात्रों आपको डिग्री मिलती है, और वहीं पर जो हाई एजुकेशनल वैकेंसीज होती हैं जैसे कि टीजीटी पीजीटी, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर छात्रों बीटीसी आपको एक डिप्लोमा प्रोवाइड कराता है, और यह केवल प्राइमरी वैकेंसीज के लिए होता है। लेकिन छात्रों, इसके बावजूद अगर आपको इन दो कोर्सेज में एक कोर्स चूज करना पड़े, तो आप ही क्या बहुत से छात्रों के मन में डाउट रहता है और वो कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में हम किसको चूज करें। छात्रों, अब हम आपको बताएंगे कि छात्रों के मन में बीएड और बीटीसी को लेकर किस तरह के डाउट रहते हैं। डाउट नंबर 1, जब भी कोई छात्र टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाने के लिए सोचता है, तो उसके मन में दो टारगेट होते हैं कि वह सबसे पहले प्राइमरी वैकेंसीज के लिए फोकस करता है, साथ ही में टीजीटी पीजीटी यानी कि अपर लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन करना चाहता है और एग्जाम भी देना चाहता है। तो यह सारी सुविधाएं मिलती हैं बीएड के कोर्स में। तो छात्र बीएड की तरफ जाना चाहता है, लेकिन अब आ जाती है यहीं से प्रॉब्लम, क्योंकि छात्रों को यह भी डाउट रहता है कि बीएड को कभी भी प्राइमरी से हटाया जा सकता है। ऐसे में अगर हटा दिया गया, चूंकि प्राइमरी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती हैं, तो वह मौका उनके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं प्रायोरिटी उनकी प्राइमरी एग्जाम की ही होती है। अब वहीं पर छात्र अगर बीटीसी यानी कि डीएलएड करने के बारे में सोचता है, तो उसके मन में भी एक लालच भी होती है, और साथ ही कुछ कंफ्यूजन भी होते हैं कि बीटीसी क्यों, बीएड क्यों नहीं। क्योंकि बीटीसी भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल होता है, वहीं पर बीएड भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन अगर बीएड करते हैं तो वहीं पर टीजीटी पीजीटी पीआरटी में एग्जाम देने का मौका मिलता है, साथ ही में अप्लाई करने का भी मौका मिलता है। छात्रों, वहीं पर छात्र अगर बीटीसी करने के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में भी कंफ्यूजन आता है, साथ ही में थोड़ा सा लालच भी होती है कि बीटीसी में भी सेम फीस लग रही है, बीएड में भी सेम फीस लग रही है, लेकिन बीटीसी में आप केवल प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पर बीएड में प्राइमरी के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, साथ ही में आप टीजीटी पीजीटी पीआरटी और ढेरों सारे एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर बीएड क्यों नहीं। छात्रों, थोड़ा सा कंफ्यूजन और बढ़ती है जब वह सोचते हैं कि 5 साल में जो प्राइमरी की वैकेंसीज हैं वह केवल एक बार आती हैं, लेकिन जो जूनियर या फिर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज रहती हैं वह हर साल आती हैं, तो बीएड क्यों ना ही कर ले। लेकिन उनके मन में फिर से वहीं पर डाउट आ जाता है कि शायद बीएड भविष्य में प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, तब फिर हम क्या करेंगे। तो छात्रों, इन्हीं सभी डाउट को आपके हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल सही वीडियो में आपने क्लिक किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपको करना क्या है और आप किसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। तो छात्रों, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके जितने भी डाउट होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेरी होंगी, सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमने आपको बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, बहुत ही लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा, और साथ ही में आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बीएड और बीटीसी क्या होते हैं, कितने साल के होते हैं, कितनी फीस लगती है, और किन किन जगहों पर, किन किन पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा, बीएड करना सही रहेगा या फिर बीटीसी करना सही रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड की। बीएड जो 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है, जो रिटन एग्जाम बीयू झांसी या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती हैं। इसके बाद छात्रों आपकी काउंसलिंग होती है, और जो आपकी रैंक आई होती है जनरल में, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है।
हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है और साथ ही में आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो छात्रों 5 से 10 हजार रुपए में आपका पूरा बीएड कंप्लीट हो जाता है। वहीं पर अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो छात्रों वहीं पर आपकी 1 साल की फीस 51 से 52 हजार रुपए तक लग जाती है। दोस्तों, बीएड का जो एग्जाम होता है वह 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको 2 बार ही एग्जाम देना पड़ता है, यानी कि ईयरली एग्जाम इसमें होते हैं। इसके बाद आप इस कोर्स को खत्म करने के बाद छात्रों आपको डिग्री मिलती है बीएड की, और इसके बाद आप प्राइमरी, जूनियर या फिर टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छात्रों, अब हम बात करेंगे डीएलएड की, जिसका पहले बीटीसी नाम था, उसको चेंज करके डीएलएड किया गया है। ग्रेजुएशन के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं छात्रों। इसका भी जो समय अवधि होती है वह 2 साल की होती है, लेकिन जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है वह बीएड से अलग होती है। छात्रों, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है। मेरिट के आधार पर आपके यहाँ पर रैंकिंग तैयार की जाती है, यानी कि आपके हाई स्कूल में कितने परसेंटेज है, इंटर में कितने परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है, उनका एवरेज निकालकर छात्रों फिर आपकी मेरिट बनाई जाती है और उसी के आधार पर आपकी रैंक शीट तैयार की जाती है। और रैंक के आधार पर आपको डायट, जैसे वहां पर कॉलेज बोलते हैं वैसे यहाँ पर डायट बोलते हैं, आपको डायट अलॉट होते हैं छात्रों। मान लीजिए जनरल में 240 गई मेरिट, वहीं पर आपके हैं 230, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि डायट मिल जाता है तो आपका 5 से 6 हजार रुपए में पूरा बीटीसी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर प्राइवेट मिलता है आपको तो छात्रों सेम जैसे बीएड की फीस थी वैसी आपको 51 से 52 हजार रुपए फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। बीटीसी के छात्रों समयावधि 2 साल की जरूर होती है, लेकिन इसमें आपको 4 बार एग्जाम देने पड़ते हैं, यानी कि ये सेमेस्टर वाइज होता है। 1 साल में 2 सेमेस्टर, यानी कि 2 साल में 4 सेमेस्टर। बीटीसी यानी कि डीएलएड कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री नहीं, इसमें डिप्लोमा मिलता है छात्रों। इसके बाद आप केवल प्राइमरी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि टेट, सी टेट, सुपर टेट दे सकते हैं। और हाईली क्वालिफाइड वैकेंसी जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, इन सब में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। छात्रों, वीडियो में अभी तक मैंने आप लोग को काफी हद तक समझाने की कोशिश की बीएड के बारे में, साथ ही डीएलएड के बारे में। अगर आप कहेंगे तो डिटेल में इसका अलग से वीडियो बना लेंगे, हालांकि काफी लेट हो चुका है। अब मैं आता हूं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या करना सही रहेगा छात्रों। सबसे पहले अगर आपको बीएड और डीएलएड में कोई भी कोर्स का चुनाव करना पड़े तो अपने माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि आखिर आप क्या चाहते हैं। मेरे पॉइंट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला नंबर वन कि आखिर आपको क्या करना है, आपका मेन फोकस किसमें है, प्राइमरी वैकेंसीज में है कि टीजीटी या फिर पीजीटी की वैकेंसीज में है छात्रों। दूसरा पॉइंट है कि आप ये जरूर ध्यान रखना कि आपकी पीछे की एजुकेशन कैसी रही है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कैसा रहा है, आपने बीएससी किया है या फिर आपने बीए किया है। अगर किया है तो किस तरह से किया है, पूरा नकल करके पास हुए हैं या फिर आपने अच्छे से हर एक सब्जेक्ट पर फोकस किया है। तीसरे पॉइंट में आप ये जरूर याद रखना कि आपका एक सब्जेक्ट ऐसा कौन सा स्ट्रांग है जिसको लेकर आप आगे चल सकते हैं। दोस्तों, चौथा, अगर आप बीएड केवल इस वजह से करना चाहते हैं कि मेन फोकस तो आपका प्राइमरी वैकेंसीज में है, लेकिन आपको बीएड करने से क्योंकि सेम फीस है, सेम समय लगना है, इसलिए आपको टीजीटी, पीजीटी में भी एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। तो आप इस गलतफहमी को अपने दूर करिए, क्योंकि आपका अगर सीधा सा है, अगर आपको लगता है कि आप टीजीटी, पीजीटी जैसे कोर्स को जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छी पकड़ है या फिर आप एवरेज या उससे ऊपर हैं, तो आप बेफिक्र होकर बीएड की तरफ जाइए। लेकिन छात्रों, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है और आपका मेन फोकस प्राइमरी वैकेंसीज में है, आपको टीजीटी, पीजीटी पर उतना फोकस करना ही नहीं है, तो आप बीटीसी की ओर जाइए। छात्रों, जो मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा सीरियसली आप लोग सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। छात्रों, अगर आप बीटीसी और बीएड का चुनाव करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी चूज कीजिए कि आपको 60 और 40 के रेशियो में कहां 60 को रखना है, यानी कि प्राइमरी वैकेंसीज में आपका 60% फोकस है या फिर 40% फोकस है। वहीं पर अगर टीजीटी, पीजीटी में आपका कितने परसेंट फोकस है, जिस तरफ फोकस आपका ज्यादा कहे आपका मन,
आप उसी तरफ जाइए। ज्यादा लालच के चक्कर में अगर आप छात्रों पढ़ेंगे और आपका मेन फोकस है प्राइमरी वैकेंसीज और आपने बीएड कर लिया और भविष्य में बीएड से प्राइमरी वैकेंसीज बाहर हो गई, तो छात्रों आपके हाथ ना टीजीटी पीजीटी लगेगा और ना ही प्राइमरी वैकेंसीज लगेंगी। इस वजह से आप बिल्कुल भी लालच में मत पड़िए और केवल ये सोचिए कि आपका मेन फोकस कहां पर है, आप कहां तक जा सकते हैं, आप क्या क्या क्रैक कर सकते हैं, वो रियलिटी केवल आपको ही पता है। आप सोचिए और इसके बाद डिसीजन कीजिए। ज्यादा लालच करना बुरी बात होती है। तो छात्रों, मैंने आपको काफी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा, क्या करना चाहिए आपको। देखिए, केवल अगर आपको प्राइमरी वैकेंसी के लिए देखना है तो आप बेफिक्र होकर बीटीसी यानी कि डीएलएड करिए, बीएड मत करिए। लेकिन आपको लगता है कि आप टीजीटी पीजीटी आराम से या फिर कोशिश कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, तो आप बीएड करिए। लेकिन छात्रों, अगर आपको थोड़ा सा भी रिस्क लग रहा है तो आप पहले बीटीसी यानी कि डीएलएड कर लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है प्राइमरी वैकेंसीज में, फिर आपको लगता है कि आप अभी और ग्रो करना चाहते हैं, तो आप फिर इसके बाद में बीएड कर सकते हैं। क्योंकि छात्रों, कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी बीएड को प्राइमरी से हटाया जा सकता है। और रही बात कोर्ट के फैसले की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है अभी से सुरक्षित रखा है, मुझे नहीं लगता कि अभी उस पर कोई डिसीजन आएगा, और आएगा भी तो अभी तो फिलहाल बीएड बाहर नहीं होगा छात्रों, क्योंकि 2024 में एग्जाम आने वाले हैं। छात्रों, अगर अगर मगर में आप लोग नहीं रह सकते हैं, आप लोग क्वेश्चनिंग में नहीं रह सकते हैं, डाउट में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि छात्रों आपको सेफ प्ले करना होगा। तो छात्रों, आप लोग बहुत ही ध्यान से सोचिए, आपको जो करना है वो करिए, किसी के कहने पर मत करिए। कोई बीएड कर रहा है तो आप ही बीएड करेंगे, कोई बीटीसी कर रहा है तो आप भी बीटीसी करेंगे। आपके लिए जो सही है केवल आप वो करिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता है। फिलहाल आज की इस वीडियो को छात्रों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर, किसी भी पार्ट को लेकर, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में अगर आपके मन में बहुत ढेर सारा डाउट है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा। छात्रों, जय हिंद, जय भारत।